श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 13 सितंबर 5वें दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय का व्यक्ति अपने पितरों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर अपने माता पिता के लिए करने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी ने कहा, उन पितरों को प्रसन्न करने के पहले आपको अपने माता पिता को प्रसन्न करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भूख, भोजन और भय शिव के नज़दीक आने से ही चला जाता है। जब आप शिव जी के नज़दीक आते हैं, शिव जी का नाम जाप करने लगते हैं, शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ भगवान दिखते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, रात्रि को सोने से पहले और सुबह उठते से ही कम से कम 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। 5 बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंचते हैं। शिव पंचायत के 5 देवी देवता कौन कौन से होते हैं, जो पहले भी गुरुजी ने कथा में बताए हैं? गणेश जी, दूसरे होते हैं सूर्य नारायण, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे जगदम्बा भवानी और 5वें अपने भोलेनाथ। ये 5 शिव पंचायत के देवी देवता होते हैं। और जब हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं और वो पंचायत हमारे दुख काटने के लिए लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आप 14 सितंबर श्राद्ध के पितृपक्ष के विशेष अवसर पर कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे बड़ा रोग हो गया हो, या बड़ा रोग होने का खतरा है, जांच होने वाली है, या आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारियां घेरे रहती हैं, या फिर ग्रह आपके बेकार चल रहे हैं, समस्या पे समस्या आती जाती है, या किसी ने कह दिया हो कि तुम्हारे जीवन में सुख है ही नहीं, तुम ऐसे ही परेशानियों में आपका सारा जीवन निकलने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। ये उपाय आप 14 सितंबर को श्राद्ध पक्ष के इस विशेष अवसर पर कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए 1 कलश जल की आवश्यकता होगी, 3 चावल के दाने लेना होंगे और 3 ही बेलपत्र आपको लेना है। ध्यान रखिए, जो भी शिव जी पर आप सामग्री अर्पित करते हैं वो हमेशा पूर्ण होना चाहिए। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए, बेलपत्र पूर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 3 बेलपत्र और 3 चावल के दाने अर्पित करने के बाद आपको 1 कलश जल जो आप लेके गए हो वो अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वो आपको अपने ही घर का जल अर्पित करना है और 3 बार स्वधा 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 कह देना है। 3 बार स्वधा कह देना है, जिससे आपके जीवन में जितने भी गलत कर्म हो रहे होते हैं, या गलत आपसे दोष हो गए होते हैं, या आपके जीवन में परेशानियां समस्याएं चल रही होती हैं, या कोई रोग हो रहा होता है, तो वो समाप्ति की ओर शुरू हो जाता है, आपसे दूर हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में आप कुछ करें या ना करें, पर ये विशेष उपाय आप ज़रूर करें। आप घर में यदि पूड़ी बनाते हैं तो ठीक है, रोटी बनाते हैं तो ठीक है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं आपको 1 रोटी या 1 पूड़ी आपको निकाल लेना है, या आप 2 भी निकाल सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। जो गुड़ होता है वो थोड़ा सा आपको रोटी के ऊपर रखना है। ध्यान रखिए, घी मत लगाइएगा। रोटी में यदि घी लगाना है हल्का सा भी, तो गाय का घी ही लगाना है, भैंस का घी किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त हम निकाल रहे हैं, तो भैंस से दूध से बनी हुई चीज़ें कुछ भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे खीर भी यदि आप अपने घर में बनाते हैं पितृपक्ष के निमित्त, तो आप वो जो खीर है उसमें भी आपको गाय के दूध का ही प्रयोग करना है। साथ ही जो आप पूड़ी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं ब्राह्मण के लिए, वो भी आपको लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। आपको किसी और पात्र में, जैसे पूड़ी वगैरह हम तलते हैं बनाते हैं, तो वो आप लोहे के कढ़ाई में नहीं बनाना है। इसके अलावा आप कोई भी धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आपने जो रोटी ली है उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख लेना है, और खीर बनाई है तो थोड़ी सी खीर उसमें रख लेना है। यदि खीर नहीं भी बनाई है तो थोड़े से चावल यदि बने हैं घर में तो आप थोड़े से चावल रख लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, और यदि गाय का दूध हो तो थोड़ा सा दूध आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से वो खीर स्वरूप हो जाती है। या फिर आप सिंपली गुड़ अकेला रख के
शक्कर रखकर भी गाय को रोटी दे सकते हैं, या आप चावल बने हैं तो चावल भी रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने बताया, जो भी सामग्री उपलब्ध हो वो आप उस रोटी के ऊपर रख लीजिए, और गुड़ तो आपको रखना ही है। इसके बाद जो रोटी आपने ली है उसमें रखा है, उसको फोल्ड कर लीजिए और फिर गाय को आपको देना है। गाय को जब आप देंगे तब आपको एक विशेष नाम लेना है। विष कपि या वृष कपि का नाम लेते हुए गाय को वो रोटी खिला देना है। जब आप ये रोटी गाय को खिलाते हैं ना, तो पितृ वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। जो पितृ हमारे भूखे होते हैं उन्हें वो भोजन मिल जाता है, गाय के मुख से उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप रोज़ भी निकाल सकते हैं, या आपके पूर्वजों की तिथि आपको याद हो तो उस निमित्त भी आप इस तरीके से गाय को रोटी खिला सकते हैं। और रोटी खिलाने के बाद एक और चीज़ करना है, आपको गाय को पानी पिलाना है। थोड़ा सा पानी आप किसी पात्र में रख लीजिए और गाय को थोड़ा सा पानी ज़रूर पिलाइए। अब वो पी या ना पी वो उसके ऊपर है, पर आपको पिलाना ज़रूर है। इस तरीके से आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद आपको ऐसे भर भर के मिलेगा, आप खुद देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। पिछली शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 15 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन करना है, और ये करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये उपाय घर पर ही करना होता है। सोमवार या शुक्रवार को ये उपाय करना होता है। आपको एक कटोरी में मधु रखना है। मधु मतलब शहद रख लेना है। जो कटोरी में आपने शहद रखा है उस कटोरी के पास आपको एक लाल पुष्प रखना है। ये उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है, और अगले दिन वो शहद और पुष्प किसी नदी में या किसी वृक्ष में आपको विसर्जन कर देना है। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार या 5 या 7 शुक्रवार करना है। उपाय करने से क्या होता है कि घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, जीवन में आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। तो ये उपाय आप अभी सोमवार जो आने वाला है इसमें कर सकते हैं। बस आपको एक कटोरी में थोड़ा सा शहद रखना है। घर में यदि शिवलिंग विराजमान है या माता लक्ष्मी की फ़ोटो है या माता लक्ष्मी की मूर्ति है, उनके सामने भी आप रख सकते हैं, या आप शिवलिंग के सामने भी रख सकते हैं, पर आपको घर के मंदिर में ही रखना है। बस एक कटोरी में थोड़ा सा शहद रखिए और एक लाल पुष्प रखिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए या माता लक्ष्मी का नाम स्मरण कीजिए। कम से कम 5 या 7 बार जरूर बोलिएगा। और इसके बाद एक दिन पूरा आपको अपने घर में रखे रहने देना है, और फिर अगले दिन जब सुबह हो तब आपको शहद और जो फूल रखा है लाल फूल, उसका विसर्जन कर देना। इस तरीके से आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन ही होंगी, और आगामी जो 3 कथाएं हैं उसकी जानकारी इस प्रकार है। 17 सितंबर से 21 सितंबर ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर 24 से 28 सितंबर ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर अक्टूबर में जो होने वाली शिव महापुराण कथाएं हैं उनका भव्य आयोजन होगा, वो पंडाल में कथा होंगी। तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में पंडाल में कथा होगी। फिर 12 से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।